नमस्कार मित्रों, पीबीएम हिस्ट्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की अपन बात करते हैं। सबसे पहले आता है अपना द्वारक, एपर्चर। गोलीय दर्पण का जो चाप होता है, यानी गोलीय दर्पण जो होता है ये एक खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के जो चाप की लंबाई होती है, यानी एम से लेकर एन तक, ये यहां से यहां तक इसका कटा हुआ भाग है, तो इसकी जो लंबाई होती है वही इसका द्वारक कहलाती है। तो गोलीय दर्पण के चाप की लंबाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। फिर अपन बात करते हैं ध्रुव की। तो जो द्वारक का सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, या जो दर्पण की लंबाई के अनुदिश उसका मध्य बिंदु होता है, वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। फिर अपन बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, जो ये गोलीय दर्पण है, ये पारदर्शी कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, और इस गोले का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको अपन C से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या, इस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या होगी। इसकी एक अनोदर डेफिनेशन और है वक्रता त्रिज्या की, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर अपन बात करते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस है वक्रता त्रिज्या को दोनों तरफ आगे तक बढ़ाने पर जो रेखा प्राप्त होती है, जो सरल रेखा प्राप्त होती है, जो सीधी रेखा प्राप्त होती है, वो मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल अक्ष कहलाती है। और इसकी अनदर डेफिनेशन है, दूसरी परिभाषा है कि दर्पण के ध्रुव से जाने वाली, दर्पण के ध्रुव से जाने वाली तथा इस पर लंबवत आपतित सरल रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। और जो ये अपनी वक्रता त्रिज्या होती है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर अपन बात करते हैं फोकस बिंदु। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है डेफिनेशंस में, फोकस बिंदु। देखो भाई, फोकस बिंदु जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मैं एक दर्पण बना के दिखा रहा हूं आपको, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, वो बिंदु मुख्य अक्ष पर होना चाहिए, वो बिंदु दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको लिखते हैं फोकल पॉइंट। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, वो बिंदु दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। और ये तो था अवतल दर्पण के लिए। अब मैं उत्तल दर्पण की अगर बात करता हूं, तो उत्तल दर्पण में इधर से आएगी प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात अपने को इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, न कि वास्तव में जाएगी, क्योंकि ये इससे टकराने के पश्चात वापस इसी दिशा में लौट जाती है। अपन तो ये इसका हो गया उत्तल दर्पण के लिए। तो फोकस पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई, फोकस बिंदु की परिभाषा क्या हुई, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, या
जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु फोकल पॉइंट कहलाता है। फोकस बिंदु की अपन बात कर रहे थे। फोकस बिंदु अवतल दर्पण में तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो इसको फोकस पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है फोकस दूरी। नेक्स्ट अपना पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकस बिंदु फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस बिंदु तो कैपिटल एफ और फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये ध्यान रखना। फोकस दूरी स्मॉल एफ, फोकल डिस्टेंस। हाँ, तो फोकस बिंदु की अपन बात कर रहे थे, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकस बिंदु को, और फोकस जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, फोकल डिस्टेंस, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं एक डेफिनेशन, एक पॉइंट और अपना फोकल तल, फोकस तल। ये किस काम में आएगा वो देखते हैं पहले हम। अब तक अपन पढ़ते आए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस पॉइंट से गुजरती है मुख्य अक्ष के, वो फोकस पॉइंट होता है। लेकिन अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर न आकर, मुख्य अक्ष के समांतर न आकर प्रकाश किरण असमांतर आती है, असमांतर आने के पश्चात ये दर्पण से टकराती है, और टकराने के पश्चात जिस तल से गुजरती है, जिस तल से गुजरती है वो फोकस तल कहलाता है। या फोकस तल की अनदर डेफिनेशन है फोकस बिंदु से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस बिंदु से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित तल, फोकस बिंदु से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित तल जिससे असमांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात गुजरती है, फोकस तल कहलाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। डेफिनेशंस अपन ने पढ़ ली, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं। सबसे पहले अपनी डेफिनेशन है द्वारक, एपर्चर। दर्पण के जो चाप की लंबाई होती है, क्योंकि दर्पण होता है वो गोलीय खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, तो उसका चाप होगा और उस चाप की लंबाई को अपन द्वारक कहते हैं। फिर है ध्रुव, उस चाप की लंबाई के अनुदिश सेंटर जो पॉइंट होता है वो ध्रुव कहलाता है। तथा वक्रता केंद्र की बात अपन करते हैं, वक्रता जो केंद्र होता है वो उस जिस गोले का ये भाग होता है अपना गोलीय दर्पण, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है तथा उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर अपन बात करते हैं फोकस बिंदु की। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं तथा फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर अपन ने बात की है फोकस तल की।
फोकस बिंदु से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित तल फोकस तल कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे आगे, अपना टॉपिक है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण से परावर्तन के 4 नियम होते हैं। पहला अपना नियम है, फर्स्ट रूल है अपना, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। किस बिंदु से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो पहला नियम क्या हुआ? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरा नियम है अपना, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से होकर आने वाली, कहां से आने वाली? फोकस बिंदु से होकर आने वाली या गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के वापस समांतर हो जाती है। यानी ये जो दोनों नियम है एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। समांतर आएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर आएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है इसका, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी पथ पर लौट जाती है। जिस पथ से आएगी उसी पथ से वापस चली जाएगी। और चौथा जो इसका रूल है वो ये है, इसके जो ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण होगी, कहां पे? ध्रुव पोल। जो पोल पर आपतित प्रकाश किरण होगी तो वो जिस एंगल से आएगी, वो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों का मान क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये थे अपने गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरा नियम, फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड रूल है, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र, इससे जो होकर प्रकाश किरण आती है दर्पण से टकराएगी और जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। चौथा रूल है अपना कि पोल पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होंगे। हाँ तो बच्चों, लॉकडाउन के अंतर्गत अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।